दिल्ली की जनता चाहती है कि उसका नया सीएम कौन होगा। साथ ही नतीजों के बाद से 15 नाम चर्चा में आ चुके। मंथनों का दौर भी चल रहा है, लेकिन अब तक सीएम के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख और वक्त तय हो चुका है, लेकिन नतीजों के 11 दिन बाद भी सीएम का नाम तय नहीं हुआ। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी, जिसमें नए सीएम का ऐलान होगा। दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे होगा। रामलीला मैदान में शपथ समारोह के लिए 3 मंच बनाए जा रहे हैं। समारोह में 20 राज्यों के सीएम, उद्योगपति, सेलिब्रिटी और संत रहेंगे। आम लोगों के लिए मैदान में 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। स्टेज का है, पूरी बाउंड्री वॉल है, चेयर है, सोफा है, कारपेटिंग है, पूरा सारी चीज है इसमें लगाने का पूरी। जी मंच कितने बनेंगे, क्या विशेषताएं होंगी? अभी जो है ना फाइनलाइज नहीं है, मीटिंग में फाइनल होगा कि क्या कितना साइज है और क्या है। दिल्ली में सबसे ज्यादा सीएम के लिए जिन 2 नामों की चर्चा है वो है विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। रेखा गुप्ता पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी हैं। लेकिन बीजेपी नेतृत्व के पास सीएम को लेकर अंतिम समय तक चौंकाने की कला रिजर्व है। ऐसे में राजकुमार भाटिया और अजय महावर का नाम भी सीएम की रेस में है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर देश की नजर टिकी हुई है। आखिर किस नेता के सिर पर यह ताज सजेगा? बीजेपी दिल्ली के सीएम चुनकर दूरगामी मैसेज देने की कोशिश करेगी। ऐसे में हाई प्रोफाइल दावेदारों की जगह चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है, यानी कि लो प्रोफाइल चेहरे की ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी को तलाश ऐसे चेहरे की है जिसके जरिए दिल्ली ही नहीं देश भर में संदेश जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी जिन फैक्टर का ख्याल कर सकती है उनमें महिला, व्यापारी वर्ग, पंजाबी, पूर्वांचली, दलित शामिल है। एनडीए शासित 20 राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में बीजेपी किसी महिला को आगे कर देश में बड़ा संदेश दे सकती है। यही नहीं, बीजेपी किसी पूर्वांचली या दलित को भी दिल्ली का सीएम बना सकती है। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर दें। चेहरे कई सारे हैं हमारे पास। मुझे लगता है कि अगले एक आध दिन में हमारे यहाँ घोषणा होकर रविवार तक शपथ भी हो जाएगी। सवाल ये भी है कि अगर नई दिल्ली सीट और केजरीवाल को हराने को ही मुख्यमंत्री का पैमाना बनाया गया तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। जब महिलाओं में रेखा गुप्ता या शिखा रॉय, वैश्य में विजेंद्र गुप्ता, पंजाबी में आशीष सूद या राजकुमार भाटिया पर दांव खेला जा सकता है। और वहीं दिल्ली में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं होने पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने जोरदार हमला बोला है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई सीएम का फेस है ही नहीं, इसीलिए अभी तक घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल न होने के बाद विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। आम आदमी पार्टी सीएम न चुनने की वजह बीजेपी की अंदरूनी कलह बता रही है। 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे। उसी तरह की परिस्थितियां दिल्ली के अंदर दोबारा पैदा हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और सवाल पूछा कि विपक्ष का नेता कौन होगा, ये बताएं। ये तो बता दें विपक्ष का नेता कौन होने वाला है। आतिशी खुद होगी कि ये तय है? कहलवा दीजिए अरविंद केजरीवाल साहब से कि हमारी विपक्ष की नेता आतिशी होंगी। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री? आतिशी मार लेना, आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने को। और दिल्ली की पटपटगंज सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया। सबूत के दौर पे कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। दिल्ली में अभी बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पटपटगंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया दफ्तर खाली करते वक्त एसी, टीवी, कुर्सी, मेज अपने साथ ले गए। हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। कुर्सी, टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का। सबूत के तौर पर रविंद्र नेगी ने उस दफ्तर का वीडियो भी दिखाया और बताया कि मनीष सिसोदिया अपने साथ क्या क्या ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें ये
जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आहूजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। रविंद्र नेगी ने दावा किया कि जल्द ही वो कोर्ट का रुख करेंगे और मनीष सिसोदिया को सामान की वसूली का नोटिस दिलवाएंगे। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा। और ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने सोमवार शाम को ज्ञानेश कुमार के नाम की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगाई है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वो राजीव कुमार की जगह लेंगे। राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। वो पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं और 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए थे, जिसके बाद पिछले साल मार्च में वो चुनाव आयुक्त के पद पर तैनात किए गए थे। वो आर्टिकल 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी काम किया है। ज्ञानेश कुमार का एक लंबा और प्रभावशाली प्रशासनिक करियर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की साउथ ब्लॉक कार्यालय में बैठक हुई। इसमें 5 नाम रखे गए, लेकिन नेता विपक्ष और समिति के सदस्य राहुल गांधी ने इन्हीं सभी नामों पर असहमति दर्ज कराई थी। ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।